अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। असम्बली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने कहा है कि दोनों ऐवानों के काम को खुश उसलूबी से चलाने के लिए सभी को ताउन करना चाहिए। खासतौर पर मीडिया के नुमाइंदों को इसमें कुलीदी रोल अदा करना चाहिए। नई तेलंगाना कानूनसाज मीडिया एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास कानूनसाज असम्बली की इमारत के कमेटी हॉल में मुनक़िद हुआ। इस मीटिंग में कानूनसाज असम्बली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, कानूनसाज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, कानूनसाज उमूर के वजीर दोडेला श्रीधर बाबू, कानूनसाज सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्युलु, कमेटी के चेयरमैन आई रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी, शरीक चेयरमैन पारिपूर्णाचारी और अराकीन ने शिरकत की। सबसे पहले स्पीकर, चेयरमैन, वजीर और सेक्रेटरी ने कमेटी के चेयरमैन, शरीक चेयरमैन और कमेटी मेंबरान को गुलदस्ते पेश किए और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना रियासती हुकूमत के हुक्म के मुताबिक बस्ती दवाखानों में मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम NBT नगर बस्ती दवाखाने में एक मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कैंप का आगाज किया और बस्ती के तमाम बाशिंदों से इसका फायदा उठाने को कहा। जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजिस्ट और दीगर कई डॉक्टर इस दौरान दस्तयाब थे। उन्होंने सभी से कहा है कि वो रियासती हुकूमत की तरफ से मुनक़िद किए गए इस मेडिकल कैंप का फायदा उठाएं। तेलंगाना के कुमरम भीम आसिफाबाद जिले में बालाई इलाकों में मुसलसल शदीद बारिश के सबब प्रणीता नदी की सतह में इजाफा हुआ और चिंतला मनेपल्ली मंडल के दिमडा गांव का राब्ता बाकी इलाके से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया। गांव के मकीन खौफ व हिरास में मुब्तला हैं और हुकाम से अपील कर रहे कि उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए और बुनियादी हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। प्रणीता और पैदावागु नदियों के किनारे वाक़े दीगर नशेबी इलाकों को भी राब्ता मुनक़ता होने का खतरा लाहक़ है। बारिश के सबब सड़कें खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से मुकामी अफराद कीचड़ से भरे रास्तों से गुजर कर मोटरसाइकिलों, ऑटो रिक्शों और जीपों के जरिए मंडल हेडक्वार्टर्स और करीबी कस्बों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब बेजोर मंडल के सोमनी, मोगावेली और तालाई देहातों में कपास और धान जैसी खड़ी फसलें प्रणीता नदी के बैक वाटर में डूब गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मुकामी अफराद ने फसलों को हुए नुकसान का सर्वे करने और सही अंदाज में तखमीना लगाने के लिए हुकाम से मुतालबा किया है। वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने दिल की संगीन हालत में मुब्तला एक बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने निम्स में बच्चे की मुफ्त सर्जरी करके अपनी सखाफत का मुजाहरा किया। कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाला चंद्रकांत जोड़ा हैदराबाद के मलकपेट इलाके में रहता है और वहां एक होटल में काम करता है। चूंकि चंद्रकांत जोड़े का 8 साला बच्चा ऐश्वर्या अक्सर बीमार रहता है, इसलिए उसे मुकामी निजी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को दिल की बीमारी आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है और ऑपरेशन न होने की सूरत में बच्चे की जान को खतरा है। उनका कहना था कि ऑपरेशन पर कम से कम 5 लाख रुपए लागत आएगी। उन्होंने चंद्रकांत जोड़े को परेशानी में मुब्तला कर दिया। कर्नाटक का एक खानदान होने की वजह से उनके पास आरोग्यश्री कार्ड या राशन कार्ड नहीं था। आधार कार्ड भी कर्नाटक का था। इसी तनाजुर में मुतासरा खानदान ने वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा से मुलाकात की और उन्हें बच्चे की हालत से आगाह किया। वजीर ने उनसे मुतासरा होकर बच्चे को निम्स में दाखिल करवाया। उन्होंने हुक्म दिया कि जरूरी ऑपरेशन फौरी किया जाए और मुकम्मल इलाज मुफ्त किया जाए। वजीर के हुक्म पर निम्स के डायरेक्टर डॉक्टर बेरप्पा ने बच्चे के ऑपरेशन के लिए जरूरी इंतजाम किए थे। इस महीने की 4 तारीख को माहिर अमराज क़ल्ब गोपाल और प्रवीण की क़ियादत में डॉक्टरों की एक टीम ने बच्चे का कामयाब ऑपरेशन किया। बच्चे को मुकम्मल सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज किया गया। चंद्रकांत और उनकी अहलिया बच्चे के साथ आए और सेक्रेटरिएट में वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा से मुलाकात करके इजहार तशक्कुर किया। वो जज्बाती होकर कह रहे थे कि अल्लाह ने बच्चे की जान बचाई है। वजीर तुमला नागेश्वर राव ने नेशनल हैंडलूम अवार्ड 2024 के लिए मुंतखब होने वालों को मुबारकबाद दी। हैंडलूम वर्कर्स के ज़ाती कर्जों की तस्दीक जल्द मुकम्मल की जाए और कर्ज माफ़ी की रकम फौरी तौर पर उनके खातों में जमा कराई जाए। वजीर तुमला नागेश्वर राव ने इन बातों का इजहार किया और
کہا کہ تمام سرکاری محکموں اور کارپوریشنوں سے اگلے سال کے لیے ستمبر کے مہینے میں ہی آرڈر موصول ہونے والے چاہیے۔ وزیر تملا ناگیشور راؤ نے ہینڈلوم ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے ساتھ حکومت کی طرف سے ہینڈلوم کارکنوں کی فلاح و بہبود کے لیے نافذ کی جا رہی اسکیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ پرنسپل سیکرٹری ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ شیلجا رامیار نے وزیر کو ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ میں چلائی جا رہی مختلف اسکیموں پر عمل آوری کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، اب تک تلنگانہ نتنا سیونگز اسکیم کے تحت 33,913 ہینڈلوم ورکرز نے رجسٹریشن کرایا ہے۔ اس اسکیم کے تحت اگر ہینڈلوم ورکرز اپنے بینک میں 6% رقم جمع کرائیں گے تو وہ 8% رقم جمع کریں گے۔ اداکار رانا دگوباٹی، وجے دیورکنڈا اور کئی دیگر بڑے ستاروں کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی آن لائن بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کیا ہے جس سے ہزاروں لوگوں کو بھاری مالی نقصان ہوا۔ اس پورے معاملے کی شروعات مارچ مہینے میں درج کی گئی ایک FIR سے ہوتی ہے جو تلنگانہ کے سائبرآباد میں ہوئی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے 29 مشہور فلمی اداکار، یوٹیوبرز اور انسٹاگرام انفلوئنسرز کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ یہ سبھی غیر قانونی سٹے بازی ایپ کا پروموشن کرنے کے معاملے میں گھیرے میں آئے ہیں۔ ان ہستیوں میں وجے دیورکنڈا اور رانا دگوباٹی کے علاوہ پرکاش راج، منچو لکشمی، ندھی اگروال، پرنیتا سبھاش، اننیا ناگلا، اینکر شری مکھی، یوٹیوبر ہرشت سائی، بیاسنی یادو اور لوکل بوائے نانی جیسے کئی بڑے نام شامل ہیں۔ حیدرآباد سائبرآباد پولیس کی FIR کی بنیاد پر ED نے مقدمہ درج کیا ہے۔ تفتیش میں شامل فلمی ستاروں کی جانچ ہو رہی۔ میاں پور کے ایک کاروباری فنیندر شرما نے شکایت کی تھی کہ کئی بڑے فلمی چہرے اور سوشل میڈیا سٹارز لوگوں کو ان سٹے بازی ایپس کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے ایپ سے متوسط طبقہ اور نچلے متوسط طبقے کے لوگوں کو کافی نقصان ہو رہا۔ نئی دہلی میں کانگریس کے نئے AICC ہیڈ کوارٹر پر منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں گجرات کے وڈگام سے رکن اسمبلی جگنیش میوانی اور کانگریس سیوا دل کے قومی صدر لال جی دیسائی نے گجرات میں پے در پہ ہونے والے حادثات پر BJP حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ جگنیش میوانی نے کہا کہ گجرات میں BJP حکومت اور اس کے بدعنوان افسران کی ملی بھگت سے متعدد خوفناک حادثے رونما ہو چکے ہیں۔ حالیہ وڈودرا پل حادثے پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مقامی لوگ کافی وقت سے گمبھیر پل کے خستہ حال ہونے پر سوال اٹھا رہے تھے۔ ریاستی اسمبلی میں کانگریس کے لیڈر رامت چاڑا نے بھی اس پل کی مرمت کا مطالبہ کیا تھا لیکن حکومت نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ اب تک 16 افراد اس حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں اور 7 لاپتہ ہیں۔ انہوں نے حادثے کا منظر بیان کرتے ہوئے کہا کہ پل کے گرنے کے بعد تقریباً 55 منٹ تک ایک خاتون اپنے خاندان کو بچانے کے لیے چیختی چلاتی رہی لیکن انتظامیہ کہیں نظر نہیں آئی۔ آخر کار مقامی ماہی گیروں نے انہیں بچایا۔ جگنیش نے یاد دلایا کہ موربی پل حادثے میں بھی حکومت کی لاپرواہی کے سبب 135 افراد جان گنوا بیٹھے تھے۔ دہلی حکومت کے محکمہ تعمیرات عامہ PWD نے دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کی سرکاری رہائش گاہ کی تزئین و آرائش کے لیے جاری کیے گئے 60 لاکھ روپے کے ٹینڈر کو منسوخ کر دیا۔ یہ فیصلہ محکمے کی طرف سے جاری کردہ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے ذریعے کیا گیا۔ یہ ٹینڈر 4 جولائی کو کھولا جانا تھا لیکن انتظامی وجوہات کی بنا پر ٹینڈر منسوخ کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے بنگلے میں الیکٹریکل فٹنگ اور دیگر تکنیکی کام کرنے والے کا منصوبہ تھا۔ اس کے لیے 60 لاکھ روپے کا ٹینڈر جاری کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے اس سال فروری میں چارج سنبھالا تھا۔ انہیں جون کے مہینے میں راج نواس مارگ پر واقع بنگلہ نمبر 1 الاٹ کیا گیا تھا۔ یہ بنگلہ ٹائپ 7 کیٹیگری کا ہے۔ ٹینڈر کو منسوخ کرنے کا فیصلہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اخراجات پر سخت تنقید کے بعد کیا گیا۔ ٹینڈر جاری ہونے کے بعد عام آدمی پارٹی اور کانگریس نے BJP حکومت پر مایا محل اور رنگ محل بنانے کا الزام لگایا تھا اور اسے عوام کے پیسے کا ضیاع قرار دیا تھا۔ تاہم BJP نے ان الزامات کا یہ کہہ کر دفاع کیا تھا کہ یہ کام کسی عیاشی کے لیے نہیں بلکہ حکومتی عمل کا باقاعدہ حصہ ہے اور اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔
दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा रुकन डेरिक ओब्रायन और दीगर 9 पार्टी रहनुमाओं को एक अहम मुकदमे में बरी कर दिया। ये मुकदमा अप्रैल 2024 में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मुजाहरे से मुतल्लिक था, जिसमें उन पर कानून की खिलाफ वर्जी और अमन व अमान में खलल डालने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इन रहनुमाओं ने 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में वाक़ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया था। ये मुजाहरा लोकसभा इंतखाबात 2024 के दौरान इंतखाबी अमल और कमीशन के बाद फैसलों पर एतराज़ के सिलसिले में किया गया था। अदालत ने बाद में डेरिक ओब्रायन, मोहम्मद नदीम उल हक, डोला सेन, साकेत गोखले, सागरिका घोष, विवेक गुप्ता, अर्पिता घोष, डॉक्टर शांतनु सेन, अबीर रंजन बासु और सुदीप राहा को समन जारी किए थे। अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में उन तमाम रहनुमाओं पर नज़्म व नस्क़ में खलल, गैर कानूनी इज्तिमा और सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी जैसे इल्ज़ामात शामिल थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।